हेलो नमस्कार दोस्तों। शर्मा टीवी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने है एक नई वीडियो लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट। लेकिन सवाल ये है, क्या हर मिडिल क्लास इंसान रिस्क ले सकता है? क्या हर व्यक्ति अपने परिवार की मेहनत की कमाई मार्केट के भरोसे छोड़ सकता है? जो इतना पैसा वो मेहनत करके कमाता है, क्या वो मार्केट के भरोसे अपने पैसे को अपने फ्यूचर के लिए छोड़ सकता है? और अगर किसी को चाहिए सेफ्टी, गारंटीड रिटर्न और फैमिली की सिक्योरिटी, तो क्या ऑप्शन उसके पास बचता है? यही वजह है कि आज भी लाखों लोग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी पीएलआई पर भरोसा करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पीएलआई आखिर मिडिल क्लास लोगों के लिए इतना पावरफुल और सेफ ऑप्शन क्यों माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। मिडिल क्लास फैमिलीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? मिडिल क्लास इंसान की सबसे जो प्रायोरिटी होती है, जो सबसे जरूरी उसका होता है, वो होती है उसकी फैमिली की सिक्योरिटी। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी जो होता है लिमिटेड सैलरी पर घर चलाता है, बच्चों की पढ़ाई कराना चाहता है, फाइनेंशियल रिस्क से भी डरता है कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। ऐसे में अगर इन्वेस्टमेंट से बड़ा नुकसान हो जाता है तो उसका पूरा बजट खराब हो सकता है। यहीं पर पीएलआई एक स्टेबल ऑप्शन बनकर मिडिल क्लास फैमिली के सामने आता है। पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भारत सरकार की इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चलाता है। यानी इसमें गवर्नमेंट का ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि इंश्योरेंस प्लस सेविंग का कॉम्बिनेशन है। अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड के साथ एक बोनस भी मिलता है। पीएलआई को सेफ क्यों माना जाता है, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पीएलआई को सेफ क्यों माना जाता है? सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जो निकल के सामने आती है, क्योंकि है गवर्नमेंट के द्वारा बैक है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब स्कीम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलाता हो तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरा, इसमें गारंटीड रिटर्न आपको मिलता है। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट की तरह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में प्राइस हर रोज ऊपर नीचे नहीं होता। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में स्टेबिलिटी होती है, यानी प्लानिंग जो होती है वो सेविंग के लिए होती है। मैच्योरिटी इसमें फिक्स होती है और बोनस भी इसमें एक फिक्स अमाउंट का होता है। फैमिली की सिक्योरिटी होती है, अगर परिवार में अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस अमाउंट फैमिली को सपोर्ट देता है। यही चीज पीएलआई को सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक प्रोडक्शन भी बनाती है, उसकी फैमिली को आर्थिक प्रोडक्शन भी देती है। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, पीएलआई आपको लॉन्ग टर्म सेविंग की हैबिट देता है। हर महीने प्रीमियम जाता रहता है और धीरे धीरे यह प्रीमियम बनकर एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। म्यूचुअल फंड से यह डिफरेंट क्यों है? पीएलआई जो है वो म्यूचुअल फंड से अलग क्यों है? यहाँ हम एक बात क्लियर कर देते हैं कि म्यूचुअल फंड खराब नहीं है। हम दोबारा आप लोगों को बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड एक खराब इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड जो होता है वो मार्केट से लिंक होता है, यानी रिटर्न ज्यादा हो सकता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा ही होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। मार्केट के हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलेगा और मार्केट के हिसाब से ही आपका रिस्क रहेगा। इसके डिफरेंट जो पीएलआई रहती है वो स्टेबल होती है, प्रेडिक्टेबल होती है और मेंटली पीस देता है कि इस डेट को, इस तारीख को, इस ईयर में मेरे पास इतना पैसा आएगा। और वो एक फिक्स अमाउंट रहता है, उसका आपको पहले से ही पता होता है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है कि वो अपने फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले से बनाकर चले। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल हम आप लोगों को देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हर महीने 3,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। तो उसका मेन गोल क्या रहता है? उसका मेन गोल रहता है फैमिली की सिक्योरिटी, फ्यूचर सेफ होना चाहिए, गारंटेड मैच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को इस टाइम पर ये फिक्स अमाउंट मिलना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए पीएलआई प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि हर इंसान जो इन्वेस्ट करता है वो करोड़पति बनने के लिए या रिच बनने के लिए इन्वेस्ट नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं और एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उन लोगों के लिए पीएलआई ऑप्शन है। तो हम बात कर लेते हैं कि पीएलआई किन लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन रहता है। पीएलआई खासकर अच्छा ऑप्शन हो सकता है
हर किसी के लिए, लेकिन स्पेशल हम कुछ मेंशन कर देते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सैलरी क्लास पीपल जिनका घर सैलरी से चलता है उनके लिए भी, फैमिली वाले लोग जो फैमिली पे डिपेंड, फैमिली की सुरक्षा चाहते हैं, लो रिस्क इन्वेस्टर जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे पर रिस्क नहीं लेना चाहते, उसके लिए भी पीएलआई एक बेटर ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सेवर जो एक अच्छे फ्यूचर के लिए लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक पीएलआई सेफ ऑप्शन है। अगर आपका गोल सेफ फ्यूचर है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो पीएलआई एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जाता है। अगर आप सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पीएलआई एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से पता होता है कि मेरे को इतना रिटर्न मिलेगा। अब आप बताइए, क्या आप इन्वेस्टमेंट में प्रेफर करते हैं, आप हाई रिटर्न हाई रिस्क रेफर करते हैं या सिक्योर एंड सेफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न करते हैं? कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको यूजफुल लगी या नहीं लगी, पीएलआई आपको बेटर लगी या नहीं लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए धन्यवाद।